नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जीएस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं सेट नंबर कितना, सेट नंबर 70 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 70 से 74 तक। तो आप लोग जरूर से जरूर पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा नहीं 5-10 मिनट देखते हैं वीडियो, उसके बाद चले जाते हो। ऐसे देखने से आप लोग को एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन को देखिए ताकि आप लोगों को तैयारी बेहतर हो। ठीक है, बेहतर ढंग से अगर तैयारी करना चाहते हो तो सेट पूरा एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पहला से। आज 70 नंबर सेट, आज की पहला सेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा कर ऑल कर लीजिए। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल पर जाकर दे दिया गया है, तो आप जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर जुड़ जाइएगा। इसका पीडीएफ जो है वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? नव नालंदा, नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महावीर जो है किसके लिए विख्यात है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बौद्ध धर्म एवं पाली भाषा के अनुसंधान के लिए विख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो चतुर्थ पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की किस पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का है। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? राजगीर है ना, राजगीर पर्यटन पर जो है, राजगीर पर्यटन केंद्र पर जो है गर्म जल वहाँ पे है, उसको सूर्य कुंड शायद बोला जाता है उसको। ठीक है, विष्णुपथ मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपथ मंदिर जो है गया में स्थित है। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? राजगीर में। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पे बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में शिव की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? देव में, है ना, देव मंदिर में। किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? तो देवनगर में। ठीक है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो छठ पूजा है। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी है। पेंटिंग विद्या जो है मधुबनी है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमलीपाल क्या है? सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी, है ना, हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो सफेद चीता के लिए। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन सी है? बछेंद्री पाल है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन था दोस्तों? तेनिंजग लोगो थे। कौन? तेनिंजग लोगो थे। नेक्स्ट। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? विशाखापत्तनम में है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल लगती है। ओडिशा की पूर्वी राजधानी क्या थी? कटक थी। उड़ीसा की पूर्वी राजधानी कटक थी। ठीक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। ठीक है, रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। ओडिशा में सबसे ज़्यादा किस मसाले का पैदावार होती है? तो हल्दी की सबसे ज़्यादा पैदावार ओडिशा में होता है। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है तालचर। ठीक है, नेक्स्ट। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? अकबर ने। श्रीशैलम परियोजना श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट।
सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सुनीता विलियम ने बनाया। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में। बालू की भव्य आकृति निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? तो सुदर्शन पटनायक प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? 2.43%। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? ये हरियाणा में है। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? बुलंद दरवाजा है। कौन? बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है। अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल था। क्या नाम था? उत्कल। सवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में है। कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका में। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की। भारत रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 18 क्षेत्र में। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सारनाथ है, बौद्ध धर्म का। ठीक है। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की एलजी एक इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है। कार्ल मार्क्स कौन थे? जर्मन चिंतक थे। कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? बिहार जो है स्थल रुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया है? अरविंद घोष द्वारा। भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? नीलम संजीव रेड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है या पाया जाता है? नाइट्रोजन। अवश्रव्य तरंगे कौन है? 20 हर्ट्ज से नीचे है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता जो है मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ठीक है। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तापांतर है। ऑक्सीजन की खोज किसने की है? प्रिस्टले ने की है। ठीक है, नेक्स्ट। भाप इंजन का आविष्कार कौन था? जेम्स वाट था। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? बेंगलोर में। हवाई जहाज का आविष्कार कौन था? हवाई जहाज का आविष्कारक कौन था? राइट ब्रदर्स था। कौन था दोस्तों? राइट ब्रदर्स था। नेक्स्ट। हेलीपुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? कांच का बना होता है। ठीक है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। मियादी बुखार टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आंत है। ठीक है, नेक्स्ट। मानव के शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है? 70 से 72 बार होती है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन जो है दूध में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन सी विटामिन सी हो जाएगा। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। 23 जोड़ी होता है। ठीक है, नेक्स्ट। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? सोवियत संघ से। इंद्रधनुष के किनारे का रंग कौन कौन है? बैगनी और लाल किनारे का रंग है इंद्रधनुष का। ठीक है। सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य की किरणें से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो वर्णदाता होता है। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? चेचक का।
हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तना से। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस के द्वारा। दक्षिण गंगोत्रीय कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? ट्रोम्बो में। कहाँ किया? ट्रोम्बो में। चलिए नेक्स्ट सेट आ जाइए। आज की दूसरा और टोटल 71 नंबर सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज क्या है? आज की दूसरा सेट है, टोटल 71 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है? पंचायत रोजगार सेवक। पंचायत रोजगार सेवक परीक्षा 10/6/2007 में पूछा गया था, पंचायत रोजगार सेवक। ठीक है, चलिए चलिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन में। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? लोहा के कारण होता है। जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? डीएम होता है। जिला का प्रशासनिक प्रधान जो है डीएम होता है। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? रोहतास जिले में है। केंद्रीय लाल या लाह अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची में है। खदान उपलब्ध कराने की अत्योन्नय खदान उपलब्ध कराने की अंत्योदय अन्नपूर्ण योजना किसके लिए संचालित की गई है? अंत्योदय अन्नपूर्ण योजना किसके लिए संचालित की गई है? तो ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय कौन होता है? कार्यकारी अभिकरण होता है। कार्यकारी अभिकरण होता है। विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होता है? कपास की फसल के लिए। गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट। किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? वीडी सावरकर। विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्षों के लिए। बरी किस पौधे के पत्ती से प्राप्त की जाती है? बरी किस पौधे के बीरी क्या है? बीरी है। बीरी जो है किस पौधे के पत्ते से प्राप्त की जाती है? तो केंदुआ के पेड़ के पत्ते से प्राप्त की जाती है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलती है? टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? भागीरथी नदी से पानी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। सुधा डेयरी किस प्रकार की संस्था है? कोऑपरेटिव है। विश्व प्रसिद्ध गाया शहर में पिंड का दान किस नदी के किनारे किया जाता है? तो फल्गु नदी के किनारे पिंडदान किया जाता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है किस लिए प्रसिद्ध है? गेहूं की खेती के लिए सिंधु घाटी जो है सभ्यता प्रसिद्ध है। भारत की मूल प्रशासनिक इकाई क्या है? ब्लॉक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई है? 1973 में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून में। कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता किससे बताई जाती है? एगमार्क से। बिहार की प्रसिद्ध पूजा कृषि संथाल किस देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है? वैज्ञानिक के नाम से है तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। भारत में किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो समाहरणालय कहा जाता है। मुर्रा जफराबादी तथा महसान किस जानवर की प्रजाति है? भैंस की है। कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति किससे की जाती है? तो CVT से की जाती है। www किससे संबंधित है? तो इंटरनेट से संबंधित है। पेड़ों की उम्र किससे निर्धारित किया जाता है? तो पेड़ के अनुप्रस्थ काट की वलय की संख्या से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट।
भारत का पहला स्वदेश में निर्मित मिसाइल कौन सा है? पृथ्वी है। सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाएं कैसी हो सकती है? कैसी हो सकती है दोस्तों? तो वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय होगी। ठीक है, याद जरूर करके पूरा क्वेश्चन जाइएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपको लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा कर ऑल कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट है, रोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोम का शाब्दिक अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? तो सीपीयू का कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर की संचय की क्षमता का पैमाना क्या है? गीगाबाइट है। कंप्यूटर की संचय की क्षमता का पैमाना क्या है? गीगाबाइट है। नीली क्रांति का तात्पर्य क्या है? मत्स्य पालन है। दूध को खुला में छोड़ने पर किसके फॉर्मेशन, क्या फॉर्मेशन के कारण खट्टा हो जाता है? लैक्टिक एसिड के कारण हो जाता है खट्टा। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है और सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का होता है जो 1 केजी से ऊपर होता है। ठीक है, ड्रिप सिंचाई की तकनीकी कहाँ से आई है? इजराइल से आई है। ड्रिप सिंचाई की तकनीकी जो है इजराइल से आई है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत समिति का अस्तित्व किस स्तर पर रखा गया है दोस्तों? ब्लॉक स्तर पर रखा गया है। किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है। ठीक है, 5 जून चल गया ना, 5 जून को मनाया गया था। नेक्स्ट, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का है। इराकी राष्ट्रपति सदाम इराकी राष्ट्रपति सदाम हुसैन को किस नरसंहार के दोषी होने पर मृत्यु दंड दिया गया था? तो दुजैल हत्याकांड में। ठीक है, गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? राजस्थान की सिंचाई होती है। ठीक है, लॉर्ड्स, क्या लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। कहाँ स्थित है दोस्तों? इंग्लैंड में स्थित है। मंगल पांडे किस राज्य के थे? उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। काजू की उत्पत्ति का मूल्य स्थान कहाँ है? ब्राजील है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? 33%। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के कितने स्तर रखने की सिफारिश किया गया है? तो कितने हैं? 3। कितने हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्रचंड नेपाल के किस राजनीतिक दल से संबंधित है? माओवादी से। किसने पहला आधुनिक मोटर कार बनाया था? कार्ल्स बेंज ने। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। इथिलीन का प्रयोग किसके लिए होता है? फलों को पकाने की दर बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मलेरिया की दवा किसके छाल से तैयार होता है? सिनकोना की छाल से होता है तैयार। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए तीसरा सेट पर आ जाइए। आज की तीसरा सेट क्या है? तीसरा सेट है और हाँ टोटल 72 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जूम कर लेते हैं। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें कौन सी है? हीलियम नाभिक है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है? कोर है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान कहाँ से होती है? बिक्री कर से। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? गर्मी में। भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए? कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किए? तो VKR राव ने। एकाधिकार का क्या अर्थ होता है? एकल विक्रेता होता है। किसने टीका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया है? क्या है? प्रवर्तन किया है, तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? 180 डिग्री पूर्व देशांतर है। ठीक है, नेक्स्ट, एक ही समय में गरजती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? आइसोब्रोंट कहा जाता है। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? सूर्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो विंबलडन। कौन सी? विंबलडन। आर्किप क्या है? आर्किपलागो का आशय क्या है? द्वीप है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबद्ध किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने किया था। नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा कौन सा पर्वत घिरा है? तो सतपुरा पर्वत घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गर्म करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तीसरा सेट में कम क्वेश्चन था इसीलिए जल्दी हो गया। ठीक है, चलिए, आज की चौथा सेट। ठीक है, और टोटल 73 सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, चौथा सेट का पहला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हेनसोंग आया था। कौन? हेनसोंग आया था। अगला क्वेश्चन, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद ने चलाया। किसने चलाया प्यारे दोस्तों? रामानंद ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाओं कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है खजुराहो की गुफा? मध्य प्रदेश में। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्लू बुक कहते हैं। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहते हैं। LTTE कहाँ संगठन है? श्रीलंका में है। ठीक है, मोडवैट MODVAT मोडवैट क्या है? तो एक उत्पादक कर है। ओरल बी क्या है? एक टूथ ब्रश है। ओरल बी क्या है? एक टूथ ब्रश है। ठीक है, लैगून क्या है? लैगून एक छिल्ला झील है। यदि किसी खिलाड़ी को फाइड रैंक मिला, FID फाइड रैंक मिला, तो वह कौन सा खेल खेलता है? शतरंज खेल खेलता है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? 60 मिनट है। नेक्स्ट, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद है। कहाँ? मुजफ्फराबाद है। पेंसिलिन की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? 1946 में की थी। ठीक है, सॉरी 1940 हो जाएगा, 46 बोल दी। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, मतलब भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य न्यायाधीश क्या है दोस्तों? भारत में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? भारत में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष है। आजाद हिंद फौज की स्थापना आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए कौन सा
ग्रह जो है अधिकतम समय लेता है? नेपच्यून ग्रह जो है अधिक समय लेता है। किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो अरस्तु ने बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है। ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में। गांधी सागर बांध किसका भाग्य है? चंबल परियोजना का। सांभल क्या है? सांभर झील राजस्थान के किस नगर के निकटतम है? जयपुर के। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह किस जगह से संबंधित थे? तो बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट, कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्ताव थे? एनी बेसेंट। कामा क्या है? कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू क्या है? तो एक कनाडा की यात्रा पर निकलना जलपोत था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन था? उत्तरी अमेरिका था। कौन था दोस्तों? उत्तरी अमेरिका था। नेक्स्ट, किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? लॉर्ड रिपन ने। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लखनऊ सत्र में। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसको? फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? पंजाब। चार वेद में से किस एक में जादुई माया और वांशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो आपका सही होगा आंगल भारतीय। राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत की राष्ट्रपति आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। क्या है दोस्तों? कृषि है। भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? योजना आयोग। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। भारत में नई उदार उद्योग नीति कब घोषित की गई? 1991 में। ठीक है। नेक्स्ट, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन है? रेल परिवहन है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खड़कवासला पुणे में स्थित है। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होता है? रासायनिक ऊर्जा निहित होता है। ठीक है। नेक्स्ट, डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। एंगस्ट्रॉम का क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य को। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। कौन दिया? न्यूटन ने। एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का। डॉक्टर के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया था? फारेनहाइट ने। कौन? थर्मामीटर की जो है आविष्कार फारेनहाइट ने किया था। ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है ना? सोडियम क्लोराइड है। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? शीशा का, लेड। खारे पानी में क्या उपस्थित होता है? सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है। धातु के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किस प्रकार किया जाता है? तो जियोलाइटस द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जियोलाइटस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? क्लोरोफॉर्म को प्रयोग किया जाता है बेहोश करने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन लीग परीक्षण का प्रयोग किस लिए होता है? नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए होता है। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? फ्राइडे का नियम। आग बुझाने वाली गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने वाला गैस है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? सिरका पदार्थ जो खट्टा है। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट
हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? शारीरिक संरचना और वातावरण से। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर की। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो शीशा और टीन का बना होता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है दोस्तों? तो 1350 ग्राम का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सूर्य में रहता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फैराडे का नियम किस सक्रिय से संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। इलेक्ट्रोलाइसिस है। ठीक है, नेक्स्ट फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस से। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? सिनकोना से। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कैसा होता है? रासायनिक होता है। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा ले जाती है। ठीक है, हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु कारण। तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रोसियम एवं बेरियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? यकृत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की लास्ट सेट। क्या है लास्ट सेट? 5 नंबर। ठीक है, और 74 नंबर टोटल। चलिए देखिए, बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया। क्या बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षण परीक्षा 23/4/2008 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत में महानुवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है राज्य मंत्रिपरिषद। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो पूर्णिया। कौन सी? पूर्णिया। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था? आरा क्षेत्र में। नेक्स्ट नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर क्या है? विजिटर कौन बनाए गए थे? एपीजे अब्दुल कलाम बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? 60% पर। भारत के महानुवादी कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? हॉकी से। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्या है? बेयपकद का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा? लॉर्ड डलहौजी रहा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल हॉकी से। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त था। मुंगेर किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की। गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? गुजरी देवी। क्या था? गुजरी देवी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्णिया में। कमायनी क्या है? कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? कौटिल्य ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने दिया है। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? तो मीर कासिम क्या है? मीर कासिम और अंग्रेज के द्वारा बीच हुआ है। ठीक है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? कथक नृत्य से। जैन धर्म के अंतिम तीर्थक महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1916 में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। कहाँ है दोस्तों?
नेपाल में है। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना है? 28वां राज्य बना है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो अफगानिस्तान है। कौन है दोस्तों? अफगानिस्तान है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया है? तो औरंगजेब ने कर लिया है। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? 1924 में बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट। बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। जसपाल, क्या जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? निशानबाजी से संबंधित है। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? परमार से संबंधित है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था मोती मस्जिद को। ठीक है। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो 10 मई को भड़की थी। ठीक है, नेक्स्ट। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। ठीक है। भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? नेपाल। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध से। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की। WWE के भागीदारी द ग्रेट खाली का असली नाम क्या है? दलीप सिंह राणा है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य वादन से रहा है? तो सितार से रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, किसे लोकनायक कहा गया है? किसे लोकनायक कहा गया? जयप्रकाश नारायण को कहा गया। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकता है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोप देश से स्थापित हुए हैं? तो पुर्तगाल से। वेलिंगटन, क्या है? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। चलिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? लाल सागर के साथ जोड़ता है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए हैं? सारनाथ में दिए। ठीक है, नेक्स्ट। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो जम्मू कश्मीर। राजमनामा, क्या है? रजमनामा किसका फारसी अनुवाद था? महाभारत का। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ, क्या अभिषेक हुआ, कौन था? औरंगजेब था। अंग्रेज को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1932 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। ठीक है। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम जो है किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के प्यूपा से होता है। ठीक है। कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? एंटर। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सर्वदाता। तो ओ। नेक्स्ट। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? क्या दोस्तों? एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो अक्वायर्ड, क्या है? ए का एक्वायर्ड, आई का मतलब इम्यून और डी का मतलब डिफिशियंसी और एस मतलब सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक होगा।
दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? विटामिन सी। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? आयरन की स्रोत है। ठीक है। दंत क्षय का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। एंटीटॉक्सिक का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो टिटनेस के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की आविष्कार किया है। ठीक है। नेक्स्ट, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। PSLV का अर्थ क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। मुख्यतः कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ठीक है। नेक्स्ट, किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? आमीटर से। डायनेमो वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। गैल्वेनीकरण लौह चादरों पर कौन सी परत चढ़ी होती है? तो जस्ता पर। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। वांशिंग क्या है? वांशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास यहीं तक समाप्त हो गया है ना। 74 नंबर सेट तक कंप्लीट करा दिए हैं। कल कराएंगे 75 नंबर सेट से। ठीक है। 75 नंबर सेट से स्टार्ट करेंगे तो आप लोग कल फिर तैयार रहिएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कहाँ से करेंगे? 91 नंबर से। ठीक है, 91 नंबर से करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट याद रखिएगा यहाँ से, है ना। 48-52वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता PT परीक्षा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।